जय श्री राधे। ओम सूर्याय नमः। हरे कृष्ण। धर्मराज जी महाराज की जय। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों सोनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से कहने लगे, भगवान, हम आपसे धर्मराज की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में एक कथा सुनाना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है। राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, धार्मिक तथा गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसका नाम गुणवती था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के सेवक थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की कभी सेवा नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी की, चंद्रमा की, हरतालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते एवं अतिथि सत्कार भी करते थे। इस प्रकार धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्माचरण के प्रभाव से उसको यमदूत आदर पूर्वक यमलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयावह है। धर्मराज का लोक चौकोर है और उसमें 4 द्वार है। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज का सिंहासन है। उस रतन जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं और सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किया। उसके धर्माचरण और पतिव्रत धर्म का लेखा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उसके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हो गए। यह देखकर गुणवती ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपा करके इसका उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपकी कृपा पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूंगी, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं हो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति, यथा लाभ, संतोष, अक्षमा, यम, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना,
शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सुनता या सुनाता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करता रहे। वर्ष भर बाद जब मकर संक्रांति आवे तो इस व्रत का उद्यापन कर दे। यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजा एवं हवन करे। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की पूजा करे, काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, बांस की टोकरी में 5 सेर धान या ज्वार रखकर ब्राह्मणों को दान में दे। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए श्रवण का भी दान करे। इसके अलावा सैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, 5 कपड़े भी दान देने चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त सफेद या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय दान दे। धर्मराज की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रसार भी लोगों के बीच कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए सहमति दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र आदि बड़े प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई। मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं मिलता। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा खुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर जीवन व्यतीत कर लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को
उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। इस प्रकार सेठ सेठानी पुनः मृत्युलोक पे आए और कहानी सुनकर उद्यापन किया। इसके बाद उन दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो पोपाबाई की जय। अब सुनते हैं धरती माता की कथा। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घुमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे सोचा कि मैं इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गांव के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटे को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे उसकी डूब हो गई। इस प्रकार जो औरतें कहानी सुनती हैं और एक लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है, तो धरती माता उसके और उसके परिवार की रक्षा करती है और उनके संपूर्ण परिवार को सुखमय बनाती है। जय धरती माता। अब सुनते हैं पाल पथवारी माता की कथा। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल, पथवारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा
सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जो मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। और यह देखकर माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया, वैसा सब अपने भक्तों को देना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले सबको सुख समृद्धि और धन धान्य देना। अब सुनते हैं राई बाई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके राई नाम की लड़की थी। भगवान माली का वेश करके बैठ गई। बेटी ने कहा, मैं बेर लेकर आऊं? माँ ने कहा, ले आ। राई बेर लेने गई, तब भगवान ने उसकी आंख में मिट्टी डाल दी और वो रोती रोती माँ के पास आई। माँ ने कहा, तू क्यों रोती है? तब बेटी बोली, माली ने आंख में मिट्टी डाल दी। तब माँ बेटी के साथ गई। माँ ने मालिन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, वो तो चली गई। थोड़ी दूर पर भगवान वेद बनकर बैठ गए। वेद जी को माँ ने कहा, मेरी बेटी की आंख में से रेत निकाल दो। तब भगवान बोले, मैं रेत जब निकालूं, तेरी बेटी की शादी मुझसे कर। जब माँ ने हाँ कर दी, वो वापस घर आई और अपने पति से सारी बात बताई, शादी की भी। अपने पति को शादी के लिए सामान लाने को कहा और राय की शादी एकादशी की पक्की हुई। वो गुड़ आदि सामान लेने दुकानदार के पास गए। तब दुकानदार ने सामान देने के लिए इनकार कर दिया। फिर राय के पिता सुनार के पास गए। सुनार ने कहा, हम आपकी बेटी के गहने नहीं बना सकते, क्योंकि हम तो भगवान के लिए गहने बना रहे हैं, उनकी शादी है। फिर उनके पिता बाजार में गए। बाजार के सभी लोगों ने सामान देने से मना कर दिया। बोले कि हम तो भगवान को ही सामान देंगे। उसके बाद वह दर्जी के पास गया और उससे कहा कि मेरी बेटी की ड्रेस सिल दो। तब दर्जी ने कहा, हम आपके बेटे के लिए ड्रेस तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान के लिए पोशाकें तैयार कर रहे हैं। उसके बाद वह खाती के पास गया। खाती ने भी मना कर दिया। फिर वह हलवाई के पास जाता है और कहता है कि मेरी बेटी की शादी है, आप मिठाई बना देना उसकी शादी के लिए। तब हलवाई ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम तो भगवान की शादी के लिए मिठाई बना रहे हैं। इस प्रकार सब लोगों ने सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। राय के पिताजी वापस आ गए।
पड़ोसन को गीत गाने के लिए कहा तो उन्होंने भी पैसों के खातिर मना कर दिया। सब लोगों ने काम करने के लिए और वस्तुएं देने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन भगवान ने राधा जी और रुक्मिणी जी को संपूर्ण सामान की गाड़ी भरकर और काम करने के लिए राई बाई के घर भेज दिया। उसके बाद भगवान बारात लेकर राई के घर पहुंचते हैं और सायंकाल को राई के साथ धूमधाम से शादी करते हैं। बोलो राई शालिग्राम जी की जय। शादी होकर भगवान राई के साथ अपने घर आए। बोलो राई दामोदर जी की जय। बोलो राई दामोदर जी की जय। जय जय श्री राधे। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो नेत्रहीन थी। बुढ़िया माई के एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन गणपति बप्पा उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या और कैसे मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माई, तू अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ ले, फिर मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणपति बप्पा मेरी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि तू कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं। तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और उससे पूछा। तब बहू ने कहा कि माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपने पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंबे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाते और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, तूने जो कुछ मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। उसके बाद गणपति बप्पा यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो जो कुछ बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। अब सुनते हैं राम लक्ष्मण जी की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली,
मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया, उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि भाई राम कथा सुनेगी। तो वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ। तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या। तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन की चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल झर झारी लाए राम, केलारी दातुन लाए राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधराओ राम, झगला टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, सवर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊं राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी प्रोसु राम, खाते मीठी चाखा राम, चरखो फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर झारी लाई राम, अभय आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुंह पोछ लो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोलिया दलाऊं राम, सीताजी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोडो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम हामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए विराजे राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम,
बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? तब बहू ने कहा, मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी, यह इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि मुझे बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल प्राप्त होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल प्राप्त होता है। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी हुआ जितना फल प्राप्त होता है। 1 भाग कुंवारी कन्या को देवे, जिससे कन्या हुआ जितना फल प्राप्त होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होता है। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मुझे भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को साथ ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया विमान पर। विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननद बाई को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाई साहब, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल प्राप्त होगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तब समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे ये वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल प्राप्त होगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। जय श्री राम। 7 दिवस जो नेम करे, पाठ करे चित लाए, हरिदास हरि कृपा से अवश्य भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाए, जो इच्छा मन में करे सकल सिद्ध हो जाए। जय हो प्रभु श्री राम की, जय जय जानकी वल्लभ की। तो इस प्रकार प्यारे से नई दिनों, ये थी मकर संक्रांति पे सुनी जाने वाली करोड़ों पुण्य प्रदान करने वाली अत्यंत पुण्यदायिनी कथाएं। उम्मीद करती हूँ
कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हैं। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे, हरे कृष्ण।